गाइस तुम लोगों ने गेम तो बहुत सारे देखे होंगे और भाई खेले भी होंगे। जो अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा गेम चलते हैं वो सिमुलेटर्स गेम, जिसके अंदर कुछ ऐसा एपिक सा नहीं होता। उसके बाद आते हैं भाई वो ट्रिपल ए गेम्स जो स्टोरी मोड्स वगैरह होते हैं। भाई उसके अंदर फिर भी थोड़े बहुत सीन्स ऐसे आ जाते हैं जो कि एपिक होते हैं, मतलब मार काट वाले या फिर डरावने ऐसे सीन्स आ जाते हैं। बट भाई आज के दिन अपन ऐसे गेम देखने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट्स के थ्रू बैन हो रखे हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें भाई जिससे मेंटल पीस खराब हो सकता है। और तुम लोगों ने देखा भी होगा भाई न्यूज वगैरह में कि कई बच्चों को या फिर किसी को फोन्स वगैरह पहले मिल जाते हैं तो भाई वो पागल से कुछ हो जाते हैं। तो भाई आज के दिन अपन ऐसे गेम्स देखने वाले हैं जो कि इंडिया ही नहीं भाई इवन फॉरेन कंट्रीज ने भी बैन कर रखे हैं। बाय द वे गाइस ये वीडियो स्पॉट ऑन एंटरटेनमेंट की साइड से, लेट्स गो भाई। वीडियो गेम्स जितने एंजॉयबल और फन एक्सपीरियंस होते हैं उतने ही डिस्टर्बिंग और गट रेंचिंग भी हो सकते हैं, जहां कहीं से गेम्स ऐसी चीजें दिखाते हैं जो कि खेलने या देखने लायक तक नहीं होते भाई, और सेंसर्ड इसलिए चीजें। इन्हें कहीं से कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। लेकिन आज मैं आपको यही बैंड गेम्स दिखाऊंगा जिन्हें खेलना भी इल्लीगल हो सकता है। भाई वार्निंग है, जिसको भी ऐसी चीजों से डर लगता है या फिर मतलब तरीके से बोलते हैं ना घिन आती है, तो भाई वो लोग अपने रिस्क पे देखना। करूंगा रॉकस्टार के सबसे इनफेमस गेम के साथ, Okay. मैनहंट। इसके 2 पार्ट्स वर रिलीज्ड इन 2003 एंड 7, जिसे अमेरिकन न्यूज़पेपर ने मोस्ट वायलेंट वीडियो गेम का टाइटल दिया था। इसके गेम प्ले में मोस्टली हम एनिमीज के पीछे जाके उन्हें ब्रूटली मारते हैं, जहां आप लोग को ये लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ टॉर्चर देखने मिलेगा, जहां हम अपने हाथों के अलावा कहीं से वेपन्स एंड ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। भाई इसके ग्राफिक्स इतने हाई फाई नहीं है, बट मतलब इसके अंदर जो ब्रूटल चीज दिखाई है ना, शायद इसलिए इसको बैन कर रखा होगा। और ये तो रॉकस्टार की साइड से भाई मैनहंट वगैरह गेम मैंने और सुने हैं, बट ये वाला गेम नहीं खेला है कभी। All this violence led to its ban in several भाई, वो countries उससे like काट- न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, और जहां ये गेम रिलीज भी हुआ वहां इसे हेवीली सेंसर किया गया while having an 18+ रेटिंग। बट भाई रोलर्स में डाल के फेंक के मार रहे हैं। बाकी वाला गेम बैन नहीं बता रहे, शायद सेंसर्ड किया था, मतलब हेवीली सेंसर्ड था कुछ। सब कंट्रोवर्सी के बाद भी मैनहंट गेम्स की एक कल्ट फॉलोइंग बन गई और इसे कई गेमर्स एक अंडर अप्रिशिएटेड मास्टरपीस भी कहते हैं। हाँ लोगों ने खेला है इस गेम शायद। को देख के आपको लगेगा कि दिस इज जस्ट अनदर रेसिंग गेम फ्रॉम 90s, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि फिनिश लाइन पहुंचने से पहले आपको इनोसेंट पेडेस्ट्रियंस एंड इवन एनिमल्स के ऊपर गाड़ी चला के उन्हें मारना होगा टू गेन पॉइंट्स। एंड इसी के साथ कार्मागेडन अपने रिलीज पर कंट्रोवर्सी के साथ साथ पॉपुलैरिटी भी गेन कर लेता है। भाई ये तो ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं, बट हाँ शायद एनिमल्स वगैरह मार दिए इसलिए कई से कुछ हुआ हो। कंट्रीज लाइक ब्राजील, जर्मनी एंड यूके में इसे पूरी तरह बैन कर दिया गया। और Ban जहां कर ये रिलीज भी हुआ वहां इसे सेंसर करवाया गया टू रिप्लेस ह्यूमंस विद zombies एंड टर्न द कलर ऑफ ब्लड फ्रॉम रेड टू ग्रीन। नाउ इवन दो इस गेम ने कहीं से डिफिकल्टी, हाँ भाई जैसे तुम्हें पता होगा BGMI वगैरह भी बैन हुए, तो उसके बाद जब वो री रिलीज हुए, मतलब पहले PUBG था फिर BGMI हो गया, तो उसके अंदर किसी भी बंदे को मारते थे तो हरे पत्ते निकलते थे भाई। पहले रेड खूना भाई क्या पहले गेम होते थे। बट हाँ उससे कई लोगों का नुकसान भी हुआ है भाई, कई सारे बच्चे ऐसे पागल हो गए, पता नहीं क्या भाई। न्यूज तो बहुत गंदी गंदी देखी हुई है इस फेस की अपने रिलीज के टाइम पर, लेकिन फिर भी ओवर टाइम इसके सेल्स अच्छे रहे, जिस वजह से इस गेम के कहीं से सीक्वल्स भी बने, टर्निंग दिस गेम इनटू अ बिग फ्रेंचाइज। फिर आता है एक 1982 का अडल्ट एक्शन गेम कॉल्ड कस्टर्स रिवेंज। यहाँ आप एक अमेरिकन कमांडर बन के खेलेंगे जो कि रियल लाइफ लेफ्टिनेंट नेम्ड जॉर्ज आर्मस्ट्रांग कस्टर पर बेस्ड है, जहाँ इज वेयरिंग नथिंग एक्सेप्ट अ हैट, जिसका ऑब्जेक्टिव इस प्लेइंग फील्ड को क्रॉस करना है वाइल डॉजिंग एरोज टू रीच दिस फुल्ली न्यूड नेटिव। भाई इनके ग्राफिक्स तो भाई कुछ भी नहीं है, फिर भी इनको बैन कर रखा है। करना है वाइल डॉजिंग एरोज टू रीच दिस फुल्ली न्यूड नेटिव अमेरिकन वुमन जो कि एक पोल से बंधी हुई है, और यहाँ पहुंचकर आपको एक्शन बटन स्पैम करना है टू डू एग्जैक्टली ओके समझ में आ गया गाइस क्यों बैन हो रखा है। ओके मेरे को पता, ये नहीं पता था भाई, मैंने ऐसे अब ये प्रमाइस सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि ये गेम क्यों कंट्रोवर्शियल रहा है, जहाँ कहीं से वुमेन्स राइट्स ग्रुप ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया था। वैसे ये गेम हर जगह तो बैन नहीं हुआ था, लेकिन कई से रिटेलर्स ने इसे बेचने से मना कर दिया, और टाइम के साथ कई से गेमिंग मैगजीन्स एंड वेबसाइट्स ने इसे वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल एंड वर्स्ट वीडियो गेम का टाइटल दिया। भाई लोगों के माइंड में ऐसी ऐसी चीजें आती कहां से। 2015 का ये आइसोमेट्रिक शूट 'एम अप अपने ट्रेलर लॉन्च से ही कंट्रोवर्सी में आ गया था, जहां गेम जर्नलिस्ट इसे स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लमैटिक गेम कह रहे थे, और फिर भाई माथा फोड़ दिया उसने अपने पैर से उसका। इसके बाद ये नेगेटिविटी बस बढ़ते ही चली गई। हेट्रेड में आप भाई इसकी साउंड सही में बहुत खतरनाक थी। ये क्या सही में गेम की साउंड थी? एक ये सेकंड, नेगेटिविटी बस बढ़ते ही चली गई। हेट्रेड पूरे में
कान बजा दिए। साइकोपैथ रेड में आप एक साइकोपैथ किलर बन के खेलेंगे जो कि ह्यूमैनिटी से नफरत करता है एंड वांट्स टू किल एवरीवन। हेंस इसका गेम प्ले भी सिर्फ इसी चीज पर फोकस करता है, जहाँ स्टार्ट से ही आपको मेहम कॉज करना है, चाहे वो रोड पर बायस्टैंडर्स हो या मॉल में शॉपकीपर्स। भाई अब ये तो GTA 5 में ऐसे हो जाता है, बट हाँ वहाँ पे इतना खून खराबा नहीं दिखाते ना, खून खराबा बिल्कुल ही बंद कर दिया है। बस बंदा मरता है तो खून थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर छींटे दिखते हैं बस। इसी वायलेंट और कंट्रोवर्शियल नेचर की वजह से इसे स्टीम से भी निकाल दिया गया, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल इसे वापस भी ले आए थे, व्हिच देन वेंट ऑन टू बिकम द बेस्ट सेलिंग गेम ऑफ दैट मंथ। कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज का नाम तो हम सब ने सुना है एंड नाउअडेज इट्स मेनली वेरी फन एंड एक्शन पैक्ड, लेकिन लेट 2000 में इस सीरीज ने कहीं सा बैकलैश फेस किया था, स्पेशली विद दिस पर्टिकुलर टाइटल, जहाँ इस एक मिशन कॉल्ड नो रशियन ने पूरे गेमिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप के साथ इस एयरपोर्ट पर मास शूटिंग करते हैं, जो कि कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स के साथ भाई ये क्लिप भी नहीं दिखा रहे हैं, शायद किया गया है, सेंसर्ड होगी। इनोसेंट सिविलियंस और फिर कामली उनके डेड बॉडीज के थ्रू गुजरेंगे एंड हेंस शुरू होता है इस गेम को लेके ट्रायल्स, जहाँ पॉपुलर न्यूज चैनल से लेके पार्लियामेंट मेंबर्स हर जगह इसकी बात होने लगी। और फिर ये सब क्रिटिसिज्म के बाद इस गेम को रशिया ने बैन कर दिया और जहां ये गेम रिलीज भी हुआ, इस पर्टिकुलर मिशन को हटा के गेम रिलीज करना पड़ा। ये पर्टिकुलर टाइटल इस लिस्ट का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल गेम है, जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकता विदाउट वायलेटिंग यूट्यूब्स कम्युनिटी गाइडलाइंस। अभी नाम भी शायद चाइनीज में, वरना पढ़ सकते थे, बीप लगा के पढ़ देते, लेकिन 2006 में रिलीज हुआ था इन जापान, और यहाँ मसाया किमुरा नाम के एक लड़के को कंट्रोल करते हैं, जो कि एक बहुत ही अमीर पॉलिटिशियन का बेटा है। और इस पूरे गेम में ये कैरेक्टर इस फैमिली ऑफ 3 पीपल इंक्लूडिंग अ मदर एंड हर 2 डॉटर्स को हरास एंड इवेंचुअली रेप करता है। इसकी स्टोरी आपको 2D विजुअल नॉवल फॉर्मेट में प्रेजेंट की गई है। भाई ऐसे गेम्स आज भी आते हैं, मतलब भाई मैं नहीं खेलता बट मैंने देखे हैं कई लोगों को खेलते हुए, ऐसे आते हैं भाई, जहाँ कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग राइटिंग देखने मिलती है। हाँ बट डिस्टर्बिंग नहीं था कुछ, ऐसा राजीनामा के साथ होता था उसके अंदर सब। Which is followed up by its 3D gameplay, जहाँ माउस का कर्सर acts as the player's hand, और इसी के साथ हम कुछ इनडिस्क्राइबेबल चीजें करते हैं। वैसे तो ये जापान में आराम से रिलीज हो गया था, लेकिन 3 साल बाद एक ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर ने इस पर आवाज उठाई, जिस वजह से इसे Amazon से हटाया गया और धीरे धीरे करके इसे जापान में खरीदना भी मुश्किल हो गया था। अच्छा ये शायद वो CD वाले गेम्स होंगे भाई, जो पुराने गेम्स आते थे ना, शायद वो होंगे। डूम फ्रेंचाइज के बारे में आप सबको पता ही होगा, लेकिन आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसका फर्स्ट पार्ट वाज एक्चुअली गाइस ये मैंने गेम खेला है, मतलब मैं बहुत छोटा था, मैंने नहीं खेला हुआ, मैंने भाई को खेलते हुए देखा हुआ पीसी के अंदर, सेम गेम यही था, ये ऐसे ही होता था गेम को। फर्स्ट थर्ड पर्सन शूटर अलोंग विद वुल्फेनस्टाइन, जिसने बेसिकली इस जॉनरा को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, जहां बिकॉज ऑफ इट्स पीओवी पर्सपेक्टिव एंड इंटेंस वॉयलेंस। भाई ये जो नीचे कैरेक्टर आ रहा है ना, मतलब ऐसे आंख बनाता हुआ, भाई ऐसे गेम मैंने देखे हैं, खेला नहीं, मतलब बहुत छोटा था भाई, मतलब इतनी समझ भी नहीं होती ना, बस मैंने गेम देखा है, मेरा भाई खेलता था लैपटॉप में और मैं बगल में बैठ के देखता था भाई। इसे ये वाला गेम सिमुलेटर का टैग दे दिया गया, जहां फर्स्ट इट वाज बैंड इन जर्मनी, और फिर इसके रिलीज के 7 साल बाद कोलोराडो यूएस में एक स्कूल शूटिंग होती है, जिसके कल्प्रिट्स ने अपने पर्सनल डायरीज में लिखा था कि उनका ये एक्शन वुड बी लाइक प्लेइंग डूम इन रियल लाइफ। और ये सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि इस गेम का 90s में कितना हेवी इम्पैक्ट था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज स्टिल 90s का है क्या ये गेम? बट मैं तो 20 के बाद का हूँ भाई, 20 शायद बाद में बैन हुआ होगा, बट था गेम ऐसा ही, मेरे को अब इतना ढंग से याद नहीं है यार। अ प्रॉब्लमैटिक येट अ रेवोल्यूशनरी गेम। नेक्स्ट इज अनदर आर्केड गेम जो कि 1986 में निकला था एंड वाज टाइटल्ड ऑन अ जापानीज क्रिमिनल कोड, जो कि रेप को क्राइम मानता है, एंड दैट इज 177। यहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर का पीछा करते हैं वाइल जंपिंग ओवर ऑब्स्टिकल्स, और अगर वुमन कैरेक्टर अपने घर पहुंच जाती है तो हम गेम में हार जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो गेम आपको एक बहुत ही ग्राफिक इमेज दिखाता है, जहाँ ये आदमी अपने आप को उस पर फोर्स कर रहा है। और इससे भी ज्यादा वियर्ड और सेंसलेस चीज ये है कि अगर हम इस दौरान सही बटन्स को प्रेस करते जाएं तो गेम खत्म होता है इन दोनों की शादी के साथ। ये बिजार प्रेमाइस और एंडिंग ने हेवी क्रिटिसिज्म फेस किया था, जिस वजह से इसे री रिलीज किया गया विद मोस्ट ऑफ दी सीन्स रिमूव्ड फ्रॉम द गेम। भाई कैसे कैसे गेम है भाई, कैसे कैसे गेम है।
नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज अनदर रॉकस्टार टाइटल जो कि 2006 का ओपन वर्ल्ड एक्शन ओ ये तो स्कूल बॉय, ये तो बुली स्कूल नाम का कुछ फॉलोज द स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट जो कि हाँ जबरदस्ती बुलवर्थ, ये तो शायद टेक्नो गेमर ने खेला हुआ है, बट हाँ वो कुछ नया वर्जन होगा ऐसा, ये शायद किसी और गेम की बात हो रही होगी। बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। अब इस लिस्ट के हिसाब से इस गेम में आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ वायलेंस देखने मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ प्रोटैगनिस्ट के साथ साथ सारे एनपीसीज माइनर हैं। सो भाई ये तो गेम खेला हुआ है, हाँ उसके ग्राफिक्स भी अच्छे थे, और मैंने टेक्नो गेमर का गेम देखा था जिसके अंदर वो बुली करते हैं, मतलब स्कूल के बच्चों को ऐसे ही मार के टीचर को भी मारते हैं शायद उसमें। भी माइनर्स पर वायलेंस दिखाया जाता है, इट ऑब्वियसली एंड राइटफुली एक सीरियस इशू हो जाता है, स्पेशली जब गेम बुलिंग पर फोकस होता है, विच इज ऑलरेडी अ सीरियस इशू अराउंड द वर्ल्ड। इसलिए इसे ब्राजील ने अपने कंट्री में रिलीज होने से मना कर दिया, फॉलोड अप बाय यूके, और फिर जाके इस गेम को हेवीली सेंसर किया गया, एंड जस्ट लाइक एवरी अदर गेम ऑन दिस लिस्ट इसे भी 18+ रेटिंग दे दी गई। ओके मतलब 2 जगह बैन है, सिर्फ हर जगह बैन नहीं है। अब डिस्टर्बिंग गेम्स की बात हो और मॉर्टल कॉम्बैट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, और ये लॉन्ग रनिंग फ्रेंचाइज हमेशा से ही कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, चाहे वो इसका फर्स्ट पार्ट हो विच रेवोल्यूशनाइज्ड द फाइटिंग जॉनरा, या इसके रिसेंट इंस्टॉलमेंट्स। हर एक एंट्री में इतना हेवी वायलेंस प्रेजेंट है जिसे एक्सपीरियंस करना भाई ये सबके ग्राफिक्स मतलब वीडियो है कि गेम है ऐसा, बस की बात नहीं। और इन्हीं में से 2011 का ये टाइटल जो कि इस फ्रेंचाइज का रीबूट था, मेड अ लॉट ऑफ हेडलाइंस जो कि इस सीरीज को न्यू हाइट्स पर ले जाता है इन टर्म्स ऑफ वायलेंस। इसलिए इसे कई कंट्रीज ने रिलीज करने से मना कर दिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड साउथ कोरिया। और जब अमेरिका में इसे रिलीज करने की बात हुई तो इसे हेवी सेंसरशिप से गुजरना पड़ा, एंड इवन आफ्टर दैट इट गॉट 18+ रेटिंग। भाई साहब तो गाइस ये थे कुछ ऐसे गेम जो कि बैन है, मतलब हर जगह से नहीं, जैसे कि मैंने लास्ट में बोला वो बुली वाला जो गेम था वो तो टेक्नो गेमर ने भी खेल रखा है, लेकिन भाई कैसे कैसे गेम थे, मतलब चीर फाड़ वाले एकदम, और गंदे भी थे कुछ। बाकी कुछ चीर फाड़ वाले गेम ट्राई करने में मजा आएगा, बाकी शायद वो जो बुली वाला गेम है वो तो अपन ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में बता दो भाई वो बुली वाला गेम खेला जाए कि नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और वीडियो पर रिएक्ट करते हुए। बाय बाय।